टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की इस दौर में हम बहुत सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला हमारा मोबाइल और कंप्यूटर करते हैं। और इन दोनों को इसके फीचर्स को देखकर ही हम खरीदते हैं, जिनमें से एक होता है प्रोसेसर। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं व्हाट इज ए प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होती है जो मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि में लगे होते हैं, और ये सभी गैजेट्स का प्रमुख अंग होते हैं। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच दोनों लगी गतिविधियों को समझता है। प्रोसेसर हमारी और कंप्यूटर के बीच हर गतिविधि को समझता है तब और उस पे वो कार्य करते हैं। अगर कंप्यूटर हमारी दी गई कमांड को ही नहीं समझेंगे, जब तक हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, और एक व्यक्ति है जिनको हिंदी आती है और दूसरा व्यक्ति है जिनको तेलुगु आती है, तो इन दोनों में बात करने में कठिनाइयां होंगी और ये समझ नहीं पाएंगे कि पहला व्यक्ति क्या बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति क्या बोले हैं। तो इन दोनों का बात करनी हो तो एक हो सकता है सुझाव, यहाँ पे इंग्लिश और दोनों व्यक्ति को आता हो तो ये दोनों आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे इन दोनों व्यक्ति को बात करने में इंग्लिश ने हेल्प की है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में हमारी बीच की कार्य को समझाने के लिए प्रोसेसर हेल्प करता है। इसीलिए प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, और इसे कंप्यूटर या मोबाइल का दिमाग भी कहते हैं। जब भी प्रोसेसर की बात आती है तो ये भी देखी जाती है कि प्रोसेसर कौन सी कोर की है। तो आइए आज इस वीडियो प्रोसेसर की कोर की भी बात कर लेते हैं। प्रोसेसर में कोर का मतलब ये होता है कि प्रोसेसर की क्षमता को दर्शाता है। कोर का अर्थात यही होता है कि हमारे प्रोसेसर कितने क्षमता वाली है, तो कोर का अर्थ यही होता है। तो हमारे प्रोसेसर में कितने सारे प्रकार के कोर होते हैं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ कोर का मैं नाम देता हूँ। जैसे सिंगल कोर होता है, तो सिंगल कोर का मतलब होता है वन कोर वाले प्रोसेसर। डुअल कोर का अर्थ होता है डुअल कोर वाले प्रोसेसर। क्वाड कोर का अर्थ होता है हमारा जो प्रोसेसर वो 4 भागों में बटा हुआ है, क्वाड कोर प्रोसेसर बोलते हैं। साथ साथ इसमें आपको हेक्सा कोर देखने को मिलेगा, तो हेक्सा कोर 6 भागों में बटा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ओक्टा कोर प्रोसेसर आता है, जो ओक्टा कोर का मतलब होता है जो 8 भागों में प्रोसेसर बटा हो। साथ साथ यहाँ पे डेका कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर आपको 10 भागों में बटा हुआ मिलता है। कोर का अर्थात ये होता है कि हमारे एक प्रोसेसर है जो सिंगल कोर का है, और वही प्रोसेसर हमारे यहाँ पे डुअल कोर का प्रोसेसर है। तो सिंगल कोर जो प्रोसेसर काम कर पाएगा उसके दुगुना यहाँ पे हमारे डुअल कोर प्रोसेसर काम करता है। तो यहाँ पे 2 भागों का मतलब होता है एक काम जो है, यहाँ एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझते हैं, एक काम है जो व्यक्ति 2 घंटा में करने वाला है, साथ साथ वहीं पे उसी काम को 2 व्यक्ति काम करने वाला, तो एब्सोल्युटली है कि वो काम वहाँ पे कम समय में हो जाएगा। इसी तरह हमारा कोर भी काम करता है हमारे प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर जो हमारा तो हमेशा गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, तो अगर आप जितना ज्यादा कोर का प्रोसेसर लेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्षमता होगा, साथ साथ उतनी ही ज्यादा उसका गीगाहर्ट्ज स्पीड होगा। अब जितना ज्यादा अच्छा प्रोसेसर उतना ही ज्यादा गीगाहर्ट्ज स्पीड मिलेगा, उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर, उतनी ही ज्यादा आपका कंप्यूटर जो फास्ट काम करेगा। तो आप ध्यान रखें, इन बातों को भी ध्यान रखें कि आप कौन सा प्रोसेसर ले रहे हैं। ज्यादातर कोशिश करें कि आप अच्छे प्रोसेसर और उसका गीगाहर्ट्ज साथ साथ उसका कोर जो हो अच्छे कोर का प्रोसेसर ले, ताकि आपका जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी हो। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप चैनल अपनी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय।